हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमेशा की तरह आपकी अपनी क्लास में। टॉपिक है अपना हमेशा की तरह वही राजस्थान जीके। ठीक है, उससे संबंधित 30 से भी ज़्यादा है क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सीईटी परीक्षा व राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। ठीक है, 14 नंबर क्लास है वो रहने वाली है। तो पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा सवाल है। कुंभा, ठीक है, महाराणा कुंभा जिसे स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो देखिए कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है यानी गलत है। ठीक है, असत्य पूछा यानी कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो 4 लाइन आपके सामने है। वह स्वयं में विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। वह कुंभ दुर्ग का निर्माता था, बिल्कुल सही है। वह एक संगीत प्रेमी था, बिल्कुल सही है। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये हमें लाइन है जो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह स्वयं में विद्वान नहीं था, विद्वान था। ठीक है ना, और तभी तो हम देखिए मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। ठीक है, और विद्वानों को श्रेय देता था। ठीक है, तो अब इसका जो ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट सवाल कानड़ देव था। कानड़ देव जो कहाँ का शासक था? तो नागौर का शासक, जालौर का एक कवि था, या फिर चौहाना का एक सामंत था। तो कानड़ देव कहाँ का शासक था? तो कानड़ देव कहाँ का था? अपने जालौर का था। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जालौर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर में जिस साप्ताहिक पत्र पर प्रकाशन प्रारंभ किया वह था, यानी वह कौन सा था? ठीक है, तो राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान या यंग राजस्थान। वह पत्र का प्रकाशन किया तो उस पत्र का नाम क्या था? ठीक है, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नवीन राजस्थान। ठीक है, नवीन राजस्थान, ऑप्शन सी है जो अपना पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? ठीक है, ओढ़नी यानी चुंदड़ी। ठीक है, जो राजस्थान में तारा भात की जो ओढ़नी है वो किस वर्ग की महिलाएं हैं में प्रचलित है, यानी किस वर्ग की महिलाएं हैं उस ओढ़नी को ओढ़ती हैं? तो 4 आपके सामने हैं, आदिवासी, दलित, राजपूत या जाट। तो तारा भात, ठीक है, तारा भात ये ओढ़नी का प्रकार है, तो इसका क्या हो जाएगा? आदिवासी। ठीक है, आदिवासी जो स्त्रियां जो महिलाएं होती हैं वो कौन सी ओढ़नी ओढ़ती हैं? तारा भात की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भटनेर का किला कहाँ स्थित है? भटनेर का जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर, पाली। भटनेर का दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो भटनेर का दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन ए है सभी का वो अपना यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला सवाल देखिए राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? ठीक है, झील का नाम क्या है? पलाया। ठीक है, पलाया झील किस जिले में है? पलाया झील है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो 4 जिले आपके सामने है, कोटा, जैसलमेर, जयपुर, सॉरी उदयपुर और भरतपुर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पलाया झील। पलाया झील है वो कहाँ पर है? पलाया झील है जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चित्तौड़गढ़ में स्थित जो विजय स्तंभ या उसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, तो उसका निर्माण है वो कौन करवाते हैं? ठीक है, चित्तौड़गढ़ आप गए होंगे या फिर इमेज में या फिर कहीं ना कहीं इतिहास में पढ़ा होगा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है, हाँ, जो किस पठार पर स्थित है? मैसा के पठार पर स्थित है। ठीक है, हमने कल पढ़ा था। तो उस दुर्ग में उस किले में एक कीर्ति स्तंभ, ठीक है, जिसे विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहो तो एक ही बात। ठीक है, तो उसका निर्माण है वो कौन करवाते हैं? ठीक है, तो 4 बंदों के यहाँ पर आपके नाम है। पहला है महाराणा प्रताप, दूसरा है राणा रतन सिंह, और तीसरा है राणा कुंभा, और चौथा है राणा अमर सिंह। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण है वो कौन करवाते हैं? तो वो करवाते हैं राणा कुंभा। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ में
निम्बाहेड़ा में, गोगुदा में या फिर बड़ी सांदड़ी में। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो कहाँ पर होता है? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है गोगुंदा, ठीक है, उदयपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तारागढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का किला किस किले को कहा जाता है? ठीक है, सिवाना का किला, जैसलमेर का किला, जालौर का किला या फिर बूंदी का किला। ठीक है, तो तारागढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो तारागढ़। ठीक है, तो तारागढ़ बूंदी के किले को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंदी के किले को हम तारागढ़ किला या दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी? ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? ठीक है, तो 4 महिलाओं के नाम हैं आपके सामने, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह या फिर नगेंद्र बाला। ठीक है, तो प्रथम महिला विधायक है जो कौन बनती हैं? तो प्रथम जो विधायक महिला बनती है तो कौन बनती है? यशोदा देवी। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट 11 नंबर सवाल है धोकड़ा। ठीक है, धोकड़ा है ये क्या है? ये एक प्रकार का खनिज है या फिर मिट्टी है या फिर वृक्ष है या पर अनाज है? ठीक है, तो धोकड़ा क्या है? तो धोकड़ा क्या हो जाएगा? धोकड़ा एक प्रकार का वृक्ष है। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, काफ़ी तेजी से चल रहे हैं ना। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धोकड़ा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ताल सापर किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ताल सापर, ठीक है, आपको पता ही होगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं 4, बघेरा, काले हिरण, सांभर या फिर शेर। ठीक है, तो ताल सापर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए इसका आंसर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर, ताल सापर जो किन के लिए प्रसिद्ध रहा है या फिर माना जाता है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बघेरा, काला हिरण, सांभर और शेर। ठीक है, तो ताल सापर किन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है काले हिरणों के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित पारंपरिक शासनकाल का नाम था। यानी मंडोर का जो प्रतिहार वंश से संबंधित पारंपरिक शासन का मतलब पहला शासक कौन था? ठीक है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित पहला शासक कौन था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, महेंद्र पाल या रामभद्र। तो मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित पहला शासक कौन था? तो कौन था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका हो जाएगा अपना बिल्कुल सही, नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, मंडोर के प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो नागभट्ट था। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। आपको पता है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है तो कब होती है? वो होती है 1919 को, और वो होती है तो कहाँ पर होती है? ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो कहाँ पर होती है? कब होती है? 1919 में। ठीक है, वो तो यहाँ पर पूछा है कि कहाँ पर होती है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अजमेर, वृद्धा, जोधपुर और ब्यावर, ये भी अजमेर में ही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, 14 नंबर सवाल है कि 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अजमेर, वृद्धा, जोधपुर या फिर ब्यावर। तो बताइए 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 बताइए, तो वृद्धा में होती है। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो कहाँ पर होती है? वृद्धा में होती है। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृद्धा। ठीक है, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर सवाल, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ये सभी को आना चाहिए। राजस्थान का
राज्य खेल कौन सा है। ठीक है, जितने भी साथी एक बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम हर रोज़ 5 से 6 बजे के बीच में हर रोज़ राजस्थान जीके से संबंधित और इंडिया जीके से संबंधित जो क्लास है वो लाते रहते हैं। ठीक है, तो सभी इसका आंसर बताएंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं तो इसका आंसर बताइए। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। बास्केटबॉल है, कबड्डी है, शतरंज है या फिर हॉकी है। तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो आप सभी को पता है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो वो हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। ठीक है, कौन से राजा के जो वंशज हैं वो गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंशज के नाम से कहे जाने लगे। तो नागभट्ट द्वितीय, वासुदेव द्वितीय या फिर दो ऑप्शन और हैं, धर्मपाल और शुक्रायु। ठीक है, तो किसके वंशज हैं वो आगे जाकर गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। ठीक है, तो किसके वंशज, तो बताइए इसका आंसर है। तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, हाँ, जो मंडोर प्रतिहार के जो पहला शासक कौन था, हमने पीछे पढ़ा था, वो कौन था, वो था नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, और यहाँ पर जो नागभट्ट सेकेंड है वो है गुर्जर प्रतिहार के वंशज। ठीक है, उनमें से एक है नागभट्ट सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, निम्न में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, कब होता है, 1577 में। ठीक है, 1577 में 18 मई और कहीं पर 21 मई है। ठीक है, तो देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप है वो अपनी राजधानी किसको बनाते हैं, तो कोलियारी को, कुंभलगढ़ को, चामंड को या फिर गोगुंदा को। ठीक है, तो गोगुंदा में तो उसका राज्याभिषेक होता है, हमने पढ़ा था पीछे। तो वो राजधानी किसको बनाते हैं, तो वो बनाते हैं चामंड को। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चामंड। ठीक है, चावंड को कब बनाते हैं, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर सवाल है, बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र है। ठीक है, जो बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है, ठीक है, जिससे अब फिलहाल हम गुड़ा मालानी ऐसे कुछ नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई थिंक देखिए, जो मालानी क्षेत्र है वो किस गोवंश की उत्पत्ति, ठीक है, वहाँ पर कौन सी नस्ल की जो गोवंश की है जो उत्पत्ति होती है। तो 4 नस्ल आपके सामने हैं, मेवाती, कांकरेज, थार पारकर और मालवी। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है, तो किसका है, थारपर का। ठीक है, थार पारकर का। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, थार पार कर। ठीक है, नाम अच्छे से आपको लिखना और आना चाहिए। ठीक है, थार पार कर। ठीक है, सी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का स्थापना दिवस, काफी अच्छा सवाल है। राजस्थान का स्थापना दिवस, ठीक है, राजस्थान स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो सन आपके सामने है, सॉरी सन नहीं, डेट आपके सामने है, डेट और मंथ। तो 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 30 मार्च को या 28 दिसंबर को। ठीक है, तो 15 अगस्त को तो हम सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 30 मार्च को हम मनाते हैं राजस्थान दिवस। ठीक है, राजस्थान दिवस। ठीक है, तो 28 मार्च को क्या मनाते हैं पता नहीं, तो इसका तो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 30 मार्च। ठीक है, 30 मार्च है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, काफ़ी अच्छे सवाल हैं। ये देखिए, अपने लेवल का सवाल आ चुका है कि घना पक्षी विहार, ठीक है, घना पक्षी विहार अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, वो है भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर,
जो कहाँ पर है, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। तो यह क्या मुख्य आकर्षण क्या है, ठीक है। जो घना पक्षी विहार जो कहाँ पर है, भरतपुर में है, और जो माना जाता है कि पक्षियों का स्वर्ग है, तो वहाँ पर जो कौन सा जो पक्षी है वो आकर्षित हो रहा है, नहीं कौन सा जो पक्षी है वो मतलब ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, या फिर जो यहाँ पर मतलब बार से यहाँ पर इस घना पक्षी विहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कुर्जा, गोडावान, साइबेरियन क्रेन या फिर कोयल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, साइबेरियन क्रेन, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, साइबेरियन, ठीक है। नाम आपको लिखना आना चाहिए, तो इसलिए मैं जो नाम है वो आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, साइबेरियन क्रेन, ठीक है। तो ये जो मुख्य आकर्षण यहाँ पर है जो साइबेरियन क्रेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर सवाल, किस राजपूत राज्य के प्रजा मंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए किस राजपूत राज्य की जो प्रजा मंडल की जो स्थापना होती है तो वो कलकत्ता में की जाती है, ठीक है। तो कौन सी प्रजा मंडल की स्थापना है वो कलकत्ता में की जाती है, झालावाड़ प्रजा मंडल, या फिर 3 ऑप्शन और हैं, करौली प्रजा मंडल, या फिर बीकानेर प्रजा मंडल, या फिर धौलपुर प्रजा मंडल, ठीक है। तो किस राजपूत प्रजा मंडल की स्थापना है वो कलकत्ता में की जाती है। तो किसकी की जाती है, हाँ 21 नंबर सवाल है, हाँ किसकी की जाती है, बीकानेर की, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बीकानेर प्रजा मंडल की, ठीक है। जो कहाँ पर की जाती है, कलकत्ता की, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है कि राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। तो जसनाथ जी, मीराबाई, रामचरण, या फिर दादू दयाल, ठीक है। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दादू दयाल, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दादू दयाल, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने दिया, ठीक है। एक ही आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने की थी, एक ही आंदोलन, ठीक है। गोविंद गिरी ने, गोपाल सिंह खरवा ने, विजय सिंह पथिक ने, या फिर मोतीलाल तेजावत ने, ठीक है। तो एक ही आंदोलन का सूत्रपात है वो किसने किया था, तो किसने किया था एक ही आंदोलन का सूत्रपात, वो करते हैं हमारे मोतीलाल जी तेजावत, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना सही आंसर हो जाते हैं, मोतीलाल, ठीक है। ऑप्शन डी है जो करेक्ट। हाँ, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है, ठीक है। कौन सा मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी का, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, या जयपुर, ठीक है। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो कहाँ पर है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो है बांसवाड़ा में, ठीक है। तो ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा में। थार का क्लिप वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है, ठीक है। थार का क्लिप वृक्ष किसे कहते हैं, सागवान को, खेजड़ी को, बबूल को, या फिर रोहिड़ा को। थार का क्लिप वृक्ष, तो क्या होगा इसका आंसर, सागवान, मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं, रोहिड़ा को, और खेजड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, खेजड़ी, ठीक है। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में, किशनगढ़ में, नाथद्वारा, अजमेर में, या फिर जैसमंद में, ठीक है। तो वल्लभ संप्रदाय के जो धार्मिक स्थल है वो कहाँ पर हैं, तो वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो है नाथद्वारा, अजमेर में, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है,
नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है, अजमेर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ तो नेक्स्ट सवाल आ गया है, बिजोलिया किसान, हाँ चल रहा है, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान है वो सर्वाधिक संख्या में पधारते हैं? बिचौलिया किसान आंदोलन के समय बिचौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा आते हैं? तो धाकड़, सीखी, मनसा या मेव, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो आपको पता होगा, धाकड़ जाति के जो लोग हैं वो सर्वाधिक संख्या में पधारते हैं, ठीक है, किस आंदोलन में? बिचौलिया किसान आंदोलन में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, धाकड़ जाति के, ठीक है, धाकड़ा नहीं, धाकड़, ठीक है, खाली। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, ठीक है, किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो किस शैली का है? भूमिज शैली का, गुर्जर प्रतिहार शैली का, सोलंकी शैली का या फिर कच्छ पगाट शैली का? किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर, ठीक है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वो किस शैली का प्रमुख मंदिर है? तो गुर्जर प्रतिहार का, ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ को नाम बदलकर क्या रखा गया? आपको पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया? जलालाबाद, नसीराबाद, खिरजाबाद या इलाहाबाद? तो खिरजाबाद, ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, खिरजाबाद, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, 30 नंबर आज का अपना अंतिम सवाल है। तो देखिए, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? ठीक है, निहाल चंद जो किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़ शैली का, बूंदी शैली का, मारवाड़ शैली का या नाथद्वारा शैली का? निहाल चंद, ठीक है, तो किसका था? किशनगढ़ का, ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो बूंदी शैली आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, बूंदी शैली, ठीक है, पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देने वाली शैली है, तो वो कौन सी है? बूंदी शैली, ठीक है। तो इसका था अपना ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट। और यहाँ पर जो आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और आई होप कि आपको ये जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो वीडियो को यहाँ कर लेना है, लाइक करो जल्दी से, ठीक है। ऐसे कुछ आपको मिल रहा होगा हिंट, तो लाइक, ठीक है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, जल्दी से जाओ शेयर करो। और रही बात सब्सक्राइब करके, तो आपको सब्सक्राइबर भी करना है, ठीक है, यहाँ पर बटन आ रहा होगा। तो देखिए, रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का मैं नाम आपको दे रहा हूँ, नाम ये है BISHNOISTUDY, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है। तो जाइए टेलीग्राम पे और वहाँ पर आपको एक ज्वाइन का है जो बटन मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो जाइए, और यहाँ पर जहाँ पर आपको टेलीग्राम पे राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल और करंट अफेयर के और आई थिंक इंडियन के भी आपको नोट्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 5 से 6 बजे के बीच में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे ही हम 5 से 6 बजे के बीच में आते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो ओके, बाय। 4:48 p.m.